नमस्कार दोस्तों आज आपकी आधुनिक इतिहास आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी दूसरी क्लास होगी। और पहली क्लास में हमने आधुनिक इतिहास के 25 प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज हम फिर अगले 25 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हेल्पफुल नज़र आती है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी आरपीएफ में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल सके और अपनी तैयारी को और आसान कर सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपने आधुनिक इतिहास की पहली क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, तो कौन सा युद्ध था जो शामिल नहीं था? एंग्लो वांगला बारे में जानेंगे इसके। और एंग्लो वांगला युद्ध कभी लड़ा नहीं गया। एंग्लो अथवा अंग्रेज़, भारत में मुगलों के पतन के पश्चात अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत पर अपने एकाधिकार तथा वर्चस्व को स्थापित करने के उद्देश्य से अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से आइए देखेंगे। इसमें है एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला। अब एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ वो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ प्रथम वो हुआ है 1845 से 1846 तक। और द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ एंग्लो का वो हुआ 1848 से 1849 तक। एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से और 1792 तक। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1798 से 1799 तक। ये युद्ध हुए। अगला देखेंगे इसमें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो किस किले में हुआ था? शिवनेरी के किले में। किस किले में? शिवनेरी के किले में। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल को 1627 ईस्वी को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। किसमें? शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्या था? शाहजी भोसले। तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक वर्ष 1674 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक होने के पश्चात ही इनको छत्रपति की उपाधि से सुशोभित किया गया। शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1680 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो किस वर्ष में? 1761 में। इसमें 1761 में। व्याख्या देखेंगे इसकी। मराठों ने वर्ष 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मुगलों तथा मराठों के मध्य हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ तथा मुगलों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना मुगल सेना से बुरी तरह पराजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? सन 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च वर्ष 1930 ईस्वी में आयोजित हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ इस मार्च सत्याग्रह की शुरुआत
हुई। दांडी मार्च 24 दिन तक चला, जिसके अंतर्गत कुल 241 मील पैदल दूरी की गई। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को अंततः दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च भंग कर दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था रंगपुर विद्रोह? तो रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी को हुआ था। रंगपुर विद्रोह वर्ष 1783 ईस्वी को बंगाल में उत्पन्न हुआ। रंगपुर विद्रोह बंगाल के कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। अगला क्वेश्चन हमारा 31। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के समक्ष सुप्रीम कमांडर के रूप में अपनी सेना को संबोधित किया तथा उनको दिल्ली चलो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इनके द्वारा दिए गए अन्य प्रसिद्ध प्रमुख नारों में जय हिंद भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। इसका आधुनिक नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1920 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम परिवर्तित कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब? 1920 में। सैयद अहमद खान को अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने द केसेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। सैयद अहमद खान को साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वर्ष 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल के पद पर विलियम बेंटिक का कार्यकाल 22 अप्रैल 1884 ईस्वी से 20 मार्च 1835 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाहौर के पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कब? दिसंबर 1929 में। इस अधिवेशन में ही स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई थी। वर्ष 1911 ईस्वी को हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो किसने? सी राजगोपालाचारी
गोपालाचारी ने। किसने? श्री गोपालाचारी ने। श्री राजगोपालाचारी द्वारा तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसा एक आंदोलन का आयोजन किया गया था। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1948 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक रहा। श्री राजगोपालाचारी को भारत रत्न वर्ष 1954 ईस्वी में मिला था। श्री राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम 3 व्यक्तियों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। चार्टर अधिनियम 1813 ने ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। किसको? वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा में बड़े बदलाव करने हेतु अपने सुझाव तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 39। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी नामक स्थान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। किस जिले में? नदिया जिले में। प्लासी का युद्ध तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के सेना के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक था। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। इसका द्वैध शासन प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो कौन था? हैदराबाद के निज़ाम। कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल के शासक हैदराबाद के निज़ाम थे। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक बेलेज़ली को माना जाता है। इस प्रणाली की शुरुआत भारत में वर्ष 1998 ईस्वी में हुई। मैसूर दूसरा भारतीय राज्य था जिसने वर्ष 1799 ईस्वी में सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 41। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर खालिस्तान कर दी। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति बंगाल के सूबेदार पद पर वर्ष 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फर्रुखसियर द्वारा की गई थी। अगला देखेंगे इसमें पॉइंट। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद स्थित कटारा मस्जिद का निर्माण किया था। इस मस्जिद में 30 जून 1727 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 30 जून 1727 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 42। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान की। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु
4 मई 1799 ईस्वी को हुई थी। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर किस नाम से जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। क्या नाम था? हैदर अली। 43 नंबर क्वेश्चन है, सन 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया? तो कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से ठाणे। यह रेल मार्ग 34 किलोमीटर लंबा था। कितने? 34 किलोमीटर लंबा था। भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत में रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेल एशिया की दूसरी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी में तथा भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 44 नंबर का है, वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई? तो किसकी शुरुआत हुई? स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त की। वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इस व्यवस्था का अन्य नाम स्तंभरारी व्यवस्था भी है। क्या है? स्तंभरारी व्यवस्था। इस व्यवस्था को बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पर? बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1855 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। 46 नंबर का क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रक्त रहित क्रांति। एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति नाम से जाना जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 ईस्वी में विनोबा भावे में की गई थी। विनोबा भावे ने की थी। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को ही प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था। विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1958 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1965 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का है, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो कब आयोजित हुआ था? 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर सत्र वर्ष 1929 में आयोजित हुआ था। इस सत्र की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्र में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण सत्र तथा उनके अध्यक्ष कौन कौन से, आइए देखेंगे इनको। सूरत सत्र 1907 ईस्वी, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रासबिहारी बोस। कोलकाता सत्र 1911 ईस्वी, पंडित बिशन नारायण धर। लखनऊ सत्र 1926 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार।
बेलगाम सत्र 1924 ईस्वी से महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। कानपुर सत्र 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1899-1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह। इसको मुंडा विद्रोह को। मुंडा विद्रोह की शुरुआत झारखंड राज्य के छोटा नागपुर स्थान में हुई थी। कहाँ पर? झारखंड राज्य के छोटा नागपुर स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। कौन था भारत का पहला वायसराय? कैनिंग।